वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने जब तक दुनिया में थे तब तक दुनिया के लिए कोशिश करते रहे और दुनिया से चले जाने के बाद भी हर दिल में और हर समा में, हर कैंपस में उन्हें याद किया जाता है। आज वही दिन है जो 17 अक्टूबर को उनकी पैदाइश हुई और इस दिन को सर सैयद डे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस नाम से ही पता चलता है कि हम बात करने वाले हैं सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान की जो है पैदाइश हुई 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। दिल्ली के एक ऐसे घराने में हुई जो मुगल के करीबी माने जाते थे। मुगल के करीबी माने जाने से मतलब ये है कि वो एक अच्छे बड़े पूरे ख़ानदान में पैदा हुए और पढ़े लिखे ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी मौत मार्च 1918 में हुई और ये इस दौरान उन्होंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में दुनिया को बहुत कुछ देखे गए। उनको कहा जाता है हिंदुस्तान का शिक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे नेता थे हिंदुस्तानी मुसलमानों के कि जो 1857 तक मुगल के लिए इनके जो पूर्वज थे वो काम करते आए और बाद में इन्होंने भी मुगल के लिए काम किया। जब मुगल का धीरे धीरे मुगल की जो है बादशाही ख़त्म होने लगी तो फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में दिल्ली से शुरू होते हुए दिल्ली तक वो पहुंचे और वो रिटायर हुए। लेकिन याद रखें कि दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने के बाद भी उनके लिए उनके दिल में जो है अंग्रेज़ों के लिए मोहब्बत थी। इस बात को इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ होना चाहिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो है एक वक्त में कहा जाता है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, उसमें मुसलमानों को भी मारा गया और इनकी पूरी फैमिली के कई लोगों को मारा, इनके घर को जलाया गया। बड़ी मुश्किल से इन लोगों की जान बची, इसलिए भी इन्होंने इस बात को माना। ये 1857 के बाद ही की कहानी से शुरू होती है। तो आइए आज हम पूरे पस मंज़र को देखते हैं। आज यौम ईद मनाई जाती है, यौम सर सैयद मनाया जाता है। अलीगढ़ के हर दिल में इस चीज़ को, अलीगढ़ से पढ़े हुए लोगों इसको यौम अलिक के नाम से जानते हैं या ईद अलिक कह सकते हैं। ईद अलिक के नाम से जानते हैं। ईद अलिक का ईद अलीगढ़ वालों की ईद मानी जाती है। 1857 के बाद भारत जो है, मतलब हमारा जो देश है, एक अलग ही, पहली जंग आज़ादी हम हार चुके थे और पिस पिस कर लोग रह रहे थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। एक तरफ हमें आज़ादी चाहिए थी तो दूसरी तरफ अपने अंदर जो है वो चीज़ जो दुनिया के साथ चलने का लगन होता है, शिक्षा चाहिए थी। दुनिया के साथ चलने के लिए हमें जो है हुनर चाहिए था, ये तमाम चीज़ें चाहिए था। कई शिक्षाविद आगे आए और उन्होंने जो है शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस कुछ चंद सालों के बाद ही मुसलमानों को फिर से फेवर करना शुरू कर दिया। उन्हें जो है पुराने रटे रटाए अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें जो है आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन सर सैयद ने और सर सैयद के जैसे बहुत सारे शिक्षाविद ने सोचा कि हमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ, मॉडर्न दुनिया के साथ आगे चलना होगा और उस आगे चलने के लिए इन लोगों ने आगे बढ़े और इसी आगे बढ़ने के क्रम में उन्होंने जो है ये एक प्लान बनाया और उस प्लान के जरिए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसको चलाना शुरू किया और यहाँ से इन्होंने कुछ मैगजीन निकालना शुरू किया। मैगजीन जो है एजुकेशनल रिफॉर्म पे हुआ करता था। इसमें जो है कैसे हम बदलाव लाएंगे, कैसे क्या चीज़ करेंगे, इस पे वो मैगजीन में अपना नज़रिया लिखते थे। सैयद अहमद खान कहते हैं कि वो जो है अलीगढ़ जब आए तो अलीगढ़ के ही होकर रह गए। अलीगढ़ में ही इनकी मौत हुई थी, अलीगढ़ के होकर रह गए। अलीगढ़ में इन्होंने जो है एक स्कूल खोला, वो 1867 में स्कूल खोला गया और उससे पहले उन्होंने 1863 में, 1859 में कई जगह स्कूल खोले। एजुकेशन मूवमेंट जब इन्होंने चलाया तो उस पर बहुत सारे काम अलग अलग शहर में किए। जैसे मुरादाबाद में इन्होंने गुलशन स्कूल खोला, 1863 में गाजीपुर में इन्होंने विक्टोरिया स्कूल खोला, लेकिन 1867 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन्होंने खोला और उसी दौरान वो इंग्लैंड गए और भी
अलग अलग यूनिवर्सिटी गए, एक्सपोर्ट वगैरह गए, और वहाँ की नक्काशी और वहाँ की चीज़ों को, बिल्डिंगों को देखकर उन्होंने यहाँ कॉपी किया और बहुत सारी बिल्डिंग इस पे तर्ज पे बनाया कि भाई हमारे अलीगढ़ के भी जो है जो स्टूडेंट होंगे वो बाहर की दुनिया की जो बिल्डिंग्स हैं या फिर बाहर की दुनिया की जो आर्किटेक्ट हैं उसे अलीगढ़ में रहते हुए देख सके। उस तर्ज पे अलीगढ़ को बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम कोशिशें करते करते इन्होंने 1875 में ये जो है एक कॉलेज बन गया, और उनकी मौत के बाद, उनकी मौत 1918 में, लेकिन उसके 2 साल के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, जो अलीगढ़ में है। सैयद अहमद खां के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो सैयद अहमद खां जो है अजीजुन्निसा के बेटा थे, और कह सकते हैं कि अजीजुन्निसा का बहुत बड़ा रोल है इनको बदलने में, इनकी तरबियत में, इनको जो शिक्षा में, इनकी तमाम चीज़ों में अजीजुन्निसा इनकी जो वालदा है इनका बहुत बड़ा रोल है। सैयद अहमद इनके वालिद, सैयद मोहम्मद मुत्तकी इनके वालिद थे, और ये अपने वक्त के बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, क्योंकि मुगल के ये जो है मतलब मुगल के खास आदमियों में माने जाते थे, इसलिए इनको जो है ये माना जाता था कि मुगल का खास आदमी है, तो दिल्ली में इनको इज्जत दी जाती थी। और सर सैयद अहमद खां जो है इसी तर्ज पे पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत नज़्म ज़ब्त के साथ इनकी पढ़ाई होती थी, और कोई भी गेम, कोई भी खेलकूद या किसी भी तरह का जो फंक्शन अगर मुगल के आसपास होता था तो वहाँ सर सैयद अहमद खां को पेश होना होता था। सर सैयद अहमद खां भी उसमें हिस्सा लेते थे। सर सैयद अहमद खान बहुत अच्छे स्विमिंग करते थे, बहुत अच्छा तीरंदाजी करते थे। ये तमाम चीजें उन्होंने मुगल के साथ साथ रहते हुए सीखा। सर सैयद अहमद खां के पहले उस्ताद जो 1822 से पढ़ाना शुरू किया, उस उस्ताद का नाम है गुलाम अली। गुलाम अली पहले उस्ताद थे जिन्होंने इनको पढ़ाना शुरू किया, और वो लगातार कोशिशें अपनी करती रहे। मकतब गए, वहाँ से जो है वो जोग्राफिया सीखा, अलजेब्रा सीखा, ये तमाम चीज़ें ये सीखते रहे। सर सैयद अहमद खां के बड़े भाई जिनका नाम सैयद अहमद था, जो दिल्ली से एक हफ्तावार निकालते थे जिसका नाम था सैयदुल अखबार, ये चीज़ उन्होंने शुरू किया, और ये शिमाली हिंद में सबसे पहला अखबार था। इसमें सर सैयद अहमद खां का भी बहुत बड़ा रोल था। सर सैयद अहमद खां की वालिद की मौत 1838 में हो गई। इनकी बड़ी कम उम्र में ये जो है बाप से यतीम हो गए, और इसलिए इन पे बोझ आया, और वहीं से इनकी टर्निंग पॉइंट एक ये है कि वहां से ये मुगल के करीब गया, और मुगल के करीब क्योंकि वालिद की जगह इन्होंने लिया, दादा की जगह इनके वालिद ने लिया, और वालिद की जगह इन्होंने लिया, मुगल के आसपास ये रहना शुरू किए। सर सैयद अहमद खां की जो है वहाँ मुगल के इसमें जो है वो नकीब कहलाते थे, नकीब, लेकिन सर सैयद अहमद खां की पढ़ाई यहाँ से ख़त्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर कुछ चिराग होती है, जिसे कुछ समा जलानी होती है, वो अपनी सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई ना भी करेगा तो वो अपनी निजी जिंदगी में लगातार पढ़ता रहता है। सर सैयद अहमद खां जो है लगातार पढ़ते रहे और एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए लगातार कोशिश करते रहे। सर सैयद अहमद खां कि इस अलीगढ़ के बारे में अगर बात करें तो अलीगढ़ जो है आज इनके 206 साल हो गया है इनकी पैदाइश को। इस दिन अलीगढ़ जो है अपने आप में एक नई उमंग भर रहा है, बहुत सारी नई ऊंच नीच या ऊंचाइयों पर गया है। कई बार जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है टॉप 10 में भी थे, तो टॉप 5 में भी थे, कभी टॉप 3 में भी थी। इस तरीके की रैंकिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आती रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है और बच्चों की पहली पसंद मानी जाती है। बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी सोसाइटी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चे सबसे पहले वहाँ जाना चाहते हैं। तो आज भी अलीगढ़ को उसी तरीके से सींचा जाए, संवारा जाए। अलीगढ़ की कुछ चीज़ें आज भी लोगों के जहन में सर सैयद अहमद खां के लिए याद की जाती है, चाहे वो बाब सैयद हो, चाहे वो जामा मस्जिद अलीगढ़ हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी हो। ये तमाम चीज़ें जो अलीगढ़ दिखाता है वो दिखने में वाकई बहुत अमेजिंग है। और आज के दिन वो तमाम चीज़ें सर सैयद अहमद खां को के सामने लोग पेश कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खां को लोग दुआएं दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खां का लोग आज भी शुक्र अदा कर रहे हैं और ये दुआ करते हैं कि सर सैयद अहमद खां को अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला मुकाम दे। ये तमाम चीज़ें अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि सर सैयद अहमद खां के बारे में जो बातें हमने आपके सामने पेश किया और जो बातें
क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं आ सकती हैं। जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, जिससे एक दूसरे की बीच तरसैयद खां की वो चीज़ आ जाएगी जो चीज़ छूट गई है। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।